Good morning, students. How are you? Let us start our geography chapter 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन. सो लुक एट पेज नंबर 42. Have you observed the types of tree, bushes, grasses and birds in field and park in and around your school? Are they similar? Are their vegetation India being a vast country you can imagine, and the types of bioforms available throughout the country? डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने स्कूल के आसपास ऑब्जर्व किया होगा कई प्रकार के पेड़, कई झाड़ियाँ, कई घास और पक्षी जो फील्ड में आपको दिखाई देते हैं. अलग अलग प्रकार के होते हैं. इंडिया में इस प्रकार के कई प्रकार के बायोफॉर्म्स या जैविक सर्कल बने हुए हैं जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं. यहाँ पर हम उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे. सो our country India is one of the 12 mega biodiversity country of the world. हमारा भारत 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से एक हैं. विथ अबाउट द 47,000 प्लांट species, India occupies 10th in the world and 4th in Asia plant diversity. भारत में करीब 47,000 अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग ऑक्यूपीज, अलग अलग प्लेस पर. और इस प्रकार से देखा जाए तो वर्ल्ड में 10th पोजीशन भारत की है और एशिया में भारत इस प्लांट के मामले में चौथे स्थान पर आता है. देयर आर अबाउट 15,000 flowering plants in India, which about 6% in the world total number of the flowering plant. भारत में 15,000 फूलों से रिलेटेड प्लांट पाए जाते हैं जो कि 6% है, और जो दुनिया का 6% है जो भारत में पाए जाते हैं. द कंट्री हैज़ अ मेनी नॉन फ्लोरिंग प्लांट सच इज़ अ फ्यूरना, एलेग एंड फुंगी. इंडिया हैज़ अ approximately 90,000 species animal as well as a rich variety fish and fresh of marine waters. वहीं पर 90,000 के आसपास कीड़े मकोड़े और अन्य प्रकार के एनिमल्स और रेंगने वाले कीड़े जो पानी और अन्य जगह पाए जाते हैं. तो इस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन भारत अभी भी एक रिच कंट्री है. नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अंडरस्टूड ह्यूमन्स फॉर लॉन्ग टाइम. दिस इज टर्म्ड इज अ वर्गिन वेजिटेशन. दिस कल्टिवेट क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और ब्रेड्स फ्रॉम पार्क वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. वहीं पर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो इस कम्युनिटी में जो प्रकृति ने पूरी तरह से फ्री आउट किया है, जो इंसान अपनी मेहनत से वेजिटेशंस तैयार करता है जैसे क्रॉप्स, फ्रूट्स, तो वो नेचुरल वेजिटेशंस का एक पार्ट्स ही है, बल्कि वेजिटेशंस में नहीं आता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति है जो वो हमेशा बनी रहती है. The term flora foods denote plants of the particular regions or period. Similarly, the species of animal and refers to fauna. This is a hug diversity is a flora and fauna kingdom is a due to flowing factor. ये जो फ्लोरा और फ्यूना जो सिस्टम्स हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड और अलग अलग क्षेत्र में होते हैं. फिर भी यहाँ पर ये जो सजीवों का जो सर्कल है यही फ्लोरा फ्यूना किंगडम
या राज्य के रूप में माना जाता है। ये किस फैक्टर पर काम करता है, वो है नंबर एक लैंड। लैंड affect the natural vegetation directly and indirectly. Do you accept the same types of vegetation as mountain, plateau, and plains area are dry and wet regions? The nature of land influence the types of vegetations. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are area where grassland and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife। तो लैंड की बात करें तो लैंड प्राकृतिक संसाधनों के लिए काफ़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। सम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कहीं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो या मैदानी भाग हो, अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और उसी के बेस पर फर्टिलाइजर वगैरह डेवलप भी होती है। उसी हिसाब से एग्रीकल्चर वगैरह भी चलता है। यहाँ पर रफ और टेरिस एरिया हैं जो क्रॉसलैंड और वुडलैंड डेवलप होते हैं अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ के लिए। तो चाहे माउंटेन एरिया हो, प्लेट्यू एरिया हो, प्लेन्स एरिया हो या ड्राई और वेट रीजन्स, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन या जैसे कि पेड़ पौधे और वन्य जीव पाए जाएंगे। तो लैंड अपने आप में एक काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। फिर आता है सॉइल, मिट्टी। द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस, different types of soil provides base of the different types of the vegetation. The sandy soil of the desert support cactus and thorny bushes, while wet marshy deltic soils support mangroves and deltic vegetations. The hill slopes with some depth of soil have colonical tree। वहीं पर मिट्टियों की बात करें तो अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ जो होती है वो अलग अलग प्रकार के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन होता है। जैसे कि सैंडी सॉइल्स का डेजर्ट में कैक्टस और थ्रोन कांटेदार झाड़ियों के लिए सपोर्ट करता है। वहीं पर डेल्टाइक सॉइल जो होता है वो मैनग्रोव्स वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। पहाड़ी क्षेत्र में डेप्थ और कॉलोनिकल ट्रीज को डेवलप करता है। फिर आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मीन्स जलवायु, तो सबसे पहले आएगा उसमें टेम्परेचर। द चैप्टर टू एक्सटेंड द वेजिटेशन आर मेनली determined by temperature along with the humidity in the air, precipitations and soil on the slopes of the Himalaya and hills of the peninsula above the height of 915 meters. The falls in the temperature affect the types of the vegetation and its growth and change it from tropical and subtropical temperate एंड एल्पाइन वेजिटेशन। प्राकृतिक संसाधनों में जलवायु का एक अपना स्थान है और उसमें टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड जो टेम्परेचर से रिलेटेड डिटरमाइंस है उनकी ह्यूमिडिटी, हवाओं में उपस्थित आर्द्रता, प्रेसिपिटेशंस, जलवाष्प, जो मिट्टी के स्लोप में हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में जो अलग अलग और पेनिसुला में अलग अलग जैसे कि 900 मीटर्स तक के प्राकृतिक संसाधनों की एक ग्रोथ करता है और यहाँ पर अलग अलग ट्रॉपिकल रीजन्स में चेंजेस होते हैं। तो टेम्परेचर भी प्राकृतिक संसाधनों में एक अपनी अहमियत रखता है। यहाँ पर एक टेबल से आपको समझाया गया है जो टेम्परेचर कैरेक्टराइज ऑफ द वेजिटेशंस हैं। प्राकृतिक संसाधनों में टेम्परेचर कितनी अहमियत रखता है उसकी विशेषता यहाँ पर दे रखी है। वेजिटेशन जोन्स मेन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। थर्ड में है मेन टेम्परेचर इज़ जनवरी इन डिग्री सेल्सियस और लास्ट है रिमार्क। ट्रॉपिकल, तो वेजिटेशन जोन में ट्रॉपिकल है तो अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस, इधर 18 डिग्री सेल्सियस और नॉट फॉरेस्ट, यहाँ पर कोई जंगल वगैरह नहीं होते हैं।
सब ट्रॉपिकल जहाँ 17 डिग्री से 24 डिग्री होता है, इधर 10 डिग्री से 9 डिग्री होता है। फॉरेस्ट इज रेयर, कहीं कहीं पर यहाँ जंगल पाए जा सकते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 17, और इधर -डिग्री सेल्सियस से -10। फॉरेस्ट सम स्नो, बहुत दूर होगा। और एलाइंस में होगा बिलो 7 डिग्री, बिलो -1 डिग्री स्नो, यहाँ पर बर्फबारी। तो ये सोर्स एनवायरनमेंट एटलस ऑफ इंडिया जून 2001, सेंट्रल पॉल्यूशंस सेंट्रल बोर्ड न्यू दिल्ली से रिलेटेड ये फिगर्स हैं। इसके बाद आता है फोटो पीरियड या सनलाइट। फोटो पीरियड मीन्स जैसे कैमरे से लाइट फ्लैक्स होती है और आपका फ़ोटो लिया जाता है, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों में सनलाइट एक फोटो पीरियड का वर्क करता है। वेजिटेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट एट द डिफरेंट प्लेसेस, इज द ड्यू डिफरेंट, is the latitude, altitude, seasons and during of the day. Due to longer direction of sunlight, trees grow faster and summer. प्राकृतिक संसाधनों के दौरान सनलाइट का अलग अलग प्लेस पर अलग अलग प्रकार का इफेक्ट डालता है, जैसे कि लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड और प्राकृतिक संसाधन और सीजन्स में ये डायरेक्शन ड्यूरेशन भी चेंज होते हैं। लंबे समय में यहाँ पर सनलाइट से ट्री काफ़ी ग्रो करता है, खास करके समर सीजन में। सो आई होप दिस मैटर अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट विल बी टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। गुड आफ्टरनून। थैंक यू।